जनहित प्रेरणा चैनल में आप सभी का स्वागत है और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो आइए, वीडियो का नाम है चलन समझ की ओर। चलन समझ की ओर। तो उसमें मैं एक दोहा चालू करता हूँ। एक संत जी हैं, वो बता रखे हैं। तो वो दोहा बहुत ही कीमती है, बहुत ही अनमोल है और अगर उस पर अमल किया जाए तो जीवन सच में ही बदल सकता है और सुकून दे सकता है। तो उनका कहना है कि भेष ध्यान मत पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान, अमोल करो तलवार के पड़े रह दो म्यान। इसका अर्थ क्या हुआ? भेष ध्यान मत पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान, अमोल करो तलवार का पड़े रह दो म्यान। तो चाहे गुरु हो, चाहे दुनिया में कोई भी हो, उनका अन्य चीज मत पूछिए। क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ रहते हैं, ये सब मत पूछिए। उनका गुण पूछ लीजिए, वो करते क्या हैं, वो दुनिया में वो क्या बांटते हैं, वो दुनिया में क्या करते हैं, वो किस चीज़ के काबिल हैं, ये चीज़ पूछ लीजिए। ये चीज़ पूछ लीजिए। यही चीज़ें ज़रूरी हैं पूछना। नहीं, अगर ये चीज़ नहीं पूछे तो और चीज़ पूछने से क्या लाभ है? नहीं पूछना चाहिए। उनको मेन चीज़ पूछना चाहिए कि आप करते क्या हैं, ये चीज़ पूछना चाहिए। और चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो आइए एक कहानी से चालू करते हैं। एक कहानी है, वो कहानी है क्या कि एक मुसाफिर का। मुसाफिर एक था, वो जा रहा था, रास्ते में जा रहा था। उसको धूप लगी तो एक बहुत बड़ा पेड़ था। बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ के नीचे वो लेट गया। उस पेड़ के नीचे वो लेट गया तो लेटने के बाद थोड़ा नींद आ गई। जब नींद आ गई तो उसमें से एक छोटा सा फल गिरा। कितना बड़ा था? छोटा सा है, जिसे हम एक पाकड़ की पेड़ का तुलना देते हैं। पाकड़ का पेड़ ही था और उसका फल जो छोटा सा होता है वही था। तो गिरा वो नाक के ऊपर। उसकी जैसे नाक के ऊपर गिरता है उसकी नींद खुल जाती है। तो कहता है, भगवान ये कैसा बना, इतना बड़ा पेड़, फल इतना छोटा, गजब का। बनाने वाला कैसा बनाया, इतना बड़ा पेड़ है और फल इतना छोटा। उसके बाद नींद खुलती है, वो चलता है, कुछ दूर जाता है तो देखता है एक पेड़। तो पेड़ के नीचे कांटे हैं। पेड़ के नीचे कांटे हैं और ऊपर देखता है तो पत्ते नहीं है, उसमें पत्ते सब गिर चुके हैं और उसमें से कुछ फल नीचे गिरे हुए हैं। वो फल पत्थर के समान, वो था बेल का। तो उठाता है, देखता है तो पत्थर जैसा वो फल। तो कहता है, ये क्या, बनाने वाला कैसा बनाया है? पत्ते सब गिर गए, नीचे कांटे हैं और फल ऐसे हैं कि इसको कोई पंछी भी नहीं खा सकती है, कोई पंछी भी खा नहीं सकती है। सोचने लगता है क्या अजीब बनाने वाला बनाया। कुछ दूर और जाता है मुसाफिर तो देखता है कि बड़े बड़े फल जमीन पे हैं। बड़े बड़े फल जमीन पे हैं और उसकी लत्ती लगी हुई है। तो सोचता है, इतने छोटे लत्ती इतने बड़े बड़े फल, वो खरबूजे का। तो सोचता है, बनाने वाला क्या कैसा बनाया, जमीन पे छोटा सा पौधा है, लत्ती है, इतने बड़े बड़े फल। तो वो सोचने लगता है। उसके बाद बैठ जाता है, उसके बाद फिर सोता है अपने घर जा कर के। तो सोचने लगता है ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तब उसके समझ में आती है कि अगर उस बड़े से पाकड़ के पेड़ में इतने बड़े फल होते और वो मेरे ऊपर गिरा होता तो क्या बीतता, मैं तो नहीं बचता। तो अच्छा हुआ इतने बड़े छाएदार पेड़ के नीचे छोटा सा फल लगाया, ताकि कोई जीव, कोई मनुष्य वहाँ आराम कर सके और उसका फल भी गिर जाए तो उसको कोई नुकसान न हो सके। और इतने पत्थर के समान फल लगाया ताकि नीचे इतना कांटा डाल दिया ताकि वहाँ बैठ न सके, रह न सके, ताकि वह बेल गिरे तो उसका सिर न फूट सके।
तो इसलिए तो पत्ते हटा दिया ताकि छाया न रह सके, और नीचे कांटे भी घेर दिया बेल का, ताकि वह कोई जीव वहाँ ठहर न सके, ताकि वह कठोर कठोर फल बेल का गिरे तो किसी को नुकसान न हो सके, कोई जीव वहाँ ठहर न सके, आराम न कर सके। तो यही चीज है, बनाने वाले कोई चीज बनाते हैं, चाहे कोई चीज करते हैं बनाने वाले, तो कोई नुकसान की चीज नहीं होती है, बस समझ की अंतर है, हम लोगों को समझ की अंतर है। तो आइए अपने समझ को, अपने दृष्टिकोण को, थोड़ा नजरिया को बदलें। और ये जो आरी की जो कहानी मैंने बताया कि एक दुकानदार के पास एक ग्राहक जाता है और आरी लेता है, और आरी लेकर के घर जाता है, और घर जाता है तो काटता है तो कटता नहीं है, तो लेकर के आता है दुकानदार के पास, कहता है ऐसा आरी दिए आप, मैं कुछ काट रहा हूँ तो कट ही नहीं रहा है। तब दुकानदार जो उस पर पन्नी था, पन्नी को हटाया और कहा कि अब जाके काटिए। तब काटता है तो देख कटने लगती है, तो कहता है इसमें जो पतली पन्नी है, इतनी पतली पन्नी, उसको हटाए क्यों नहीं आप, इसको हटा के काटिए। ये इसलिए लगा रहता है ताकि इसकी धार कहीं खराब ना हो जाए, या कोई और वस्तु को खराब ना कर दे, धुलाई के समय, लाते समय, ले जाते समय। तो ठीक क्या चीज़ है, ये संकोच रूपी जो पन्नी लगी हुई है उसको हटाना पड़ता है, उसको हटाना पड़ता है। हटाइए और पूछिए हर जिसके भी संपर्क में रहते हैं, जो भी आपके संपर्क में रहते हैं उनसे, और कुछ मत पूछिए, लेकिन ये तो जान लीजिए कि वो करते क्या है, ताकि आप अपनी ज़रूरत के चीज़ों को जान सकें और शेयर कर सकें और अपने जीवन में लाभ ले सकें। तो आइए एक चीज़ और है, एक चीज़ क्या है, वो ये है कि लोग क्या करते हैं, अपना स्वास्थ्य स्वयं ही खराब करते हैं, अपना स्वास्थ्य स्वयं ही खराब करते हैं, उसमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती है, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती है। भोजन करते हैं तो ऐसा करते हैं, उसका कोई नियम नहीं होता है, कोई उसका तरीका भी नहीं होता है, सोना भी सही से नहीं, व्यायाम भी सही से नहीं, कोई भी चीज़ सही से नहीं, अपना स्वास्थ्य स्वयं ही खराब कर लेते हैं। आज जब उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो उनके आसपास के जो उनके मित्र होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनके हितैषी होते हैं, वो उनको मदद करते हैं ठीक होने में, और मदद करते हैं, उनके घर वाले मदद करते हैं, वो ठीक होते हैं। तो ठीक कराने में बहुत 2, 4, 5, 10 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, वो लोग हेल्प करते हैं, डॉक्टर लोग हैं तो वो लोग मदद करते हैं और ठीक होता है पेशेंट। और जब ठीक हो जाते हैं तो फिर वो चीज़ें भूल जाती है तबीयत खराब होने में, कि फिर मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, फिर मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। और जब ठीक हो जाते हैं तो फिर वही गलती करते हैं, फिर बीमार पड़ जाते हैं तो फिर कहते हैं मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, फिर ठीक हो जाते हैं तो फिर गलती करते हैं। तो स्वास्थ्य खराब करने में उनकी स्वयं का मदद है, और ठीक होने में बहुत सारे लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ती है और मदद होती है। तो देखिए, स्वास्थ्य खराब करने में स्वयं मदद क्यों होता है, अपनी एक आदत होती है, अपने आदत को सावधान रखें और नियम से रहें तो काफ़ी हद तक बीमारियां नहीं हो सकती हैं, काफ़ी हद तक बीमारियां नहीं हो सकती हैं। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के मैं एक वीडियो बनाया था कि चलें समझ की ओर। तो आप स्वयं ही अपना एक समझ अपने अंदर जागरूकता में लाएं और अपने आप को ख्याल करें और अपने आप को खुश रखें, अपना ख्याल रखें। और जो भी दुख है और जो भी परेशानियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, आपदा है, जो भी है, महामारी है, उसे आप स्वयं सतर्क रह करके अपना ख्याल स्वयं कर करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो क्या होता है, हम अक्सर देखते हैं, रोड पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, मास्क पैकेट में लिए रहते हैं और देखते हैं पुलिस को तो तुरंत लगा लेते हैं, और पुलिस चली जाती है, लोग नहीं बोलते हैं तो फिर निकाल के रख लेते हैं। अब तो ठीक है, लोग अपने आप लगा रहे हैं, अब तो लोग लगा रहे हैं, आदत धीरे धीरे बन रही है, अच्छी बात है। अब तो लोग ऐसा नहीं करते हैं, पहले लोग ज़्यादा करते थे, लेकिन अब तो लोग स्वयं लगाते हैं, ज़्यादा सावधानी रख रहे हैं, और अच्छी बात है उनकी सेहत का। तो आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, और वीडियो सुनिए, इस वीडियो को कई वीडियो है,
कई वीडियो उसको सुनिए, रिपीट से सुनिए, दोबारा सुनिए, तिबारा सुनिए। जब भी आपको मौका मिलता है, आराम का समय मिलता है शाम को, तो सुनिए। यात्राओं के समय मत सुनिए, यात्राओं के समय मत सुनिए वीडियो को। आप जब भी सुनिए तो आराम से अपने घर चाहे ऑफिस पे, जैसे जहाँ सुकून का समय वहीं सुनिए। यात्राओं के दौरान और रोड पे चलते या कहीं व्यस्तता के समय मत सुनिए, उसको समझ में उतना नहीं आता है। मोबाइल का प्रयोग तभी करिए जब आप पर थोड़ा सा वीडियो सुनना हो, तो सुकून के समय सुनिए, आराम के समय सुनिए, जहाँ आप आराम से बैठ के सुन सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। तो बहुत सारे वीडियो हैं, उसको सुनिए, और एक बार में नहीं समझ आता, दोबारा सुनिए, तिबारा सुनिए, और उसको सुनिए, आपसे कुछ न कुछ मिलेगा। हम भी उसको कई बार सुनते हैं, कई बार सुनते हैं। हमको भी नहीं पता कि हमने क्या क्या कह दिया, अंदर से निकल गया, तो हम भी उसको सुनते हैं, कई बार सुनते हैं। तो आप भी सुनिए, उसका आनंद लीजिए, अपना ख्याल रखिए। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार।